हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर से आप सबका आज के इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने अपने घरों में सब भले चंगे होंगे। और आज मैं एक जो मेरा वचन है आज का, वो वचन जो है मेरा पति और पत्नियों को लेकर है। पति पत्नी के जीवन से जो बातें हैं उन बातों को लेकर आज का मेरा वचन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी इस वचन में हमारे साथ जुड़े हैं, वचन को बड़े ध्यान से सुनना है आपने। और वचन को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की है, तो आप अपना जीवन वचन के अनुसार जीना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर का वचन है वही जीवन है। जीवन वही है। ये खुदा का जो वचन है, ये जो परमेश्वर का वचन है, यही जीवन है हमारे लिए। इसके बिना हम कुछ भी नहीं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो पति पत्नी की लाइफ को लेकर है। और वचन को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अभी सभी जन मेरे साथ आंखें बंद करें। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद। जो भी वचन है, जितने भी परमेश्वर तेरे बेटे बेटियाँ सुने, इस वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पति पत्नी के लाइफ को लेकर। आज बहुत सी लोग हैं जिनकी शादीशुदा लाइफ अभी तक सेटल नहीं हो पाई, अच्छे से उस तरीके से सेट नहीं हो पाई, उस तरीके से जी नहीं पा रहे जिस तरीके से जीना चाहिए। कुछ बहनें हैं जो अपने पति की बातों को नहीं मानती हैं। कुछ भाई हैं जो अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं करते हैं। आज मैं इन सब बातों के विषय में, जितने लोग मेरे साथ इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस वचन को देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं। जिन बहनों की, जिन भाइयों की शादी हो चुकी है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आपके पति पत्नी के अंदर प्रेम है? मैं भाइयों से पूछता हूं, क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आप यीशु मसीह के अधीन नहीं हैं। और मैं बहनों से पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने पतियों के अधीन हो? अगर नहीं हो तो आप भी परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप वचन से बाहर अपने जीवन को जी रहे हैं, पति पत्नी वचन से बाहर जब अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर को, वो खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। आपकी इस वचन को सुनने से मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ आपको। इस वचन के सुनने से आप पति पत्नी की लाइफ यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूँ पति पत्नी को लेकर। और सबसे ज़्यादा शैतान का काम क्या है जानते हो? शैतान सबसे ज़्यादा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा रखता है। कारण क्या हो? शैतान जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, वो बड़ा खुश होता है शैतान कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। कारण क्या है? मैं पहले एक वचन से आपको परमेश्वर के समझा रहा हूँ। एक वचन आप अपनी बाइबल में मेरे साथ निकाले। इफिसियों की किताब, बड़े ध्यान से सुनना है। इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 22 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। कुछ बहनें प्रभु में विश्वास करती हैं,
प्रभु पर बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं, लेकिन घर में अपने पतियों के अधीन नहीं है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, संगति में जाते हैं, सब काम आपके अंदर, अगर आप अपने पति के अधीन नहीं है तो आप प्रभु के वचन को तोड़ रहे हैं। आप प्रभु के वचन से बाहर होकर अपने जीवन को चला रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे आप प्रभु के अधीन हो, जैसे आप प्रभु के अधीन हो, प्रभु के डर भय में होकर चलते हो। आपको पता है कि ये पाप है हमारे लिए, ये गुनाह है, हमें ऐसे नहीं करना, हमें इस काम को नहीं करना, उस काम को नहीं करना। ये आपकी अधीनता है प्रभु के प्रति। मैं बहनों से बात कर रहा हूँ। बहनों, ये आपकी अधीनता है प्रभु के प्रति, और प्रभु का वचन भी आपको यही कह रहा है, जैसे आप प्रभु के अधीन हो वैसे ही अपने पतियों के अधीन भी रहो। हालेलुया। वैसे अपने पतियों के अधीन भी रहो। अगर आप प्रभु के अधीन हो और अपने पति के अधीन नहीं हो तो आप प्रभु के वचन को तोड़ रहे, तो आप कैसे ब्लेसिंग को पाओगे? आप कैसे जो प्रार्थनाएं कर रहे हो अपने परिवारों के लिए, उन प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे प्रभु से लोगे? जब आप प्रभु के वचन से बाहर हो, आप प्रार्थनाएं करते हो, वचन पढ़ते हो, सब काम करते हो, लेकिन अपने पति को जब वो कुछ भी काम बोलता आप एकदम से पलट कर जवाब देते हो, क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो पति पे, तो आपका मसीह को जानना व्यर्थ है, जब आप अपनी पति के अधीन नहीं है। हालेलुया। मैं उन बहनों से बात कर रहा हूँ जिनके साथ ये बातें हैं। आप कुछ बहनें एक ही बात करके ये बात बोलती है कि हाँ हमारे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और हम इस करके सब बात कर लेते हैं। ये शैतान की चाल होती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े को पैदा करना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जब पति पत्नी एक होकर प्रभु की महिमा करने लग जाए, स्वर्ग में बहुत खुशी होती है। क्योंकि जो पति पत्नी है वो अलग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो दोनों एक हैं, एक तन है वो दोनों। ये खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मैं अपनी बहनों से बोल रहा हूँ जो भी जिनकी शादी हो चुकी है, अगर आप अपने पति के अधीन नहीं हैं, आप अपने पति के अधीन हो जाओ। हालेलुया। आप अपने पति की आज्ञाकारिता में हो जाओ। हर एक कामों को जैसा वो आपको कहते हैं उसके अनुसार चलो, तो परमेश्वर भी, मेरा प्रभु यीशु मसीह भी आपसे खुश होता है इन चीज़ों को देखकर, जब आप प्रभु के वचन को पूरा करते हो अपने जीवन में। आमीन। कह रहा, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे आप प्रभु के अधीन, जैसे आप प्रभु में अच्छे चल रहे हो। बहुत बहनें प्रभु में बहुत अच्छे से चलती है, प्रार्थनाएं करती है, सब कामों में आगे रहती है बहनें। प्रभु कह रहा है अपने पति के भी ऐसी अधीन रहो। हालेलुया। और जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, ये वचन उनके लिए भी। जब आपकी मैरिज होती है तो आपने ये सब बातें फॉलो करनी है। मैं उन भाइयों से भी, उन बहनों से भी बात कर रहा हूँ जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, जिनकी मैरिज होने वाली है। आप पहले से तैयार हो जाओ प्रभु के वचन के लिए कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। जिन बहनों की, जिन भाइयों की मैरिज नहीं हुई है, जिन बहनों की मैरिज नहीं हुई है, प्रभु का वचन बोलता है अपने पतियों के अधीन रहना है हमें। हालेलुया। अब पत्नी का जो काम है, अब आगे बोलता है, देखो 23 में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। कह रहा पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, कह रहा वैसे ही पत्नी का सिर उसका पति है। हालेलुया। कह रहा पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, वो कलीसिया का सिर है। कह रहा है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वो यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हम उसकी देह हैं, वैसे ही पत्नी का जो सिर है वो उसका पति है। हालेलुया। पत्नी का जो सिर है उसका पति है। आप उसके अधीन रहे जैसे प्रभु के अधीन हो आप। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज
इस वचन के द्वारा कुछ बहनें अपने पति के अधीनता में नहीं है, उनको आगे से पलट के जवाब देती है। पति आता है बेचारा काम काज पे से थका आ रहा आता है, बहुत से काम ऐसे बोलता है, लेकिन पत्नियां उनको आगे से पलट कर जवाब देती हो। और वो भाई भी, उनके पति भी बेचारे हो सकता है किस चिंता में, किस टेंशन में होते हैं, हर एक तरह की बातें होती है, लेकिन पत्नियां क्या करती हैं, उनको पलट कर जवाब देती है। तो याद रखो कि आप प्रभु का वचन तोड़ते हैं ऐसा करके। प्रभु ने कहा अपने पति के हमें अधीन रहना है, अपने सिर के अधीन रहो। ये बहनों, आपका पति जो है वो आपका सिर है, जैसे कलीसिया का सिर मसीह है। हालेलुया। अगर आज आपको लग रहा है मेरी बहनों कि प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है कि आप अपने पति के साथ ऐसे पलट कर जवाब देते थे, उनका आदर नहीं करते थे, उनके अधीन नहीं थे, अगर आज आपको लग रहा है ये सारी कमियां हमारे अंदर थी, तो प्रभु का वचन आपको कह रहा है कि ये सारी बातें अपने जीवन से दूर करो, परमेश्वर के वचन को पूरा करो, अपने पति के अधीन हो जाओ। आमीन। हालेलुया। वैसे ही पति से भी परमेश्वर का वचन कुछ बात कहता है। कुछ भाई सोच रहे होंगे हाँ हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं है। कुछ भाई भी अपनी पत्नियों पर राजा बने रहते हैं। हालेलुया। वो सोचते होंगे बस पत्नी के लिए यह प्रभु ने कहा, लेकिन मैं आज परमेश्वर के वचन से भाइयों से भी बात कर रहा हूँ। परमेश्वर क्या बोलता है भाइयों से उसकी पत्नी के बारे में। पत्नियों को बोलता है अपने पति के अधीन रहो, लेकिन पति को क्या बोलता है। हालेलुया। सुनो इस वचन को आगे, इसका मैं पढ़ रहा हूँ कि इसका 25 पढ़ रहा हूँ। लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये वचन बहुत बड़ी बात कह रहा है मेरे प्रियो। इस वचन की गहराई को आप देखो। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, भाइयों से बोल रहा है ये बात। कुछ भाई अपनी पत्नियों पर बहुत क्रोध करते हैं, हर एक बातों में क्रोध करते हैं। कुछ उनकी पत्नियां, कुछ भाइयों की जो पत्नियां उनको सही रास्ता बताती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं उन पर, उनकी सुनना नहीं चाहते, उनकी हर एक जो बातें हैं जो उनके लिए भली भी होती है उनको मानना नहीं चाहते, वो क्रोध में रहते हैं अपनी पत्नियों पर। परमेश्वर का वचन उन भाइयों से भी बोल रहा है। देखो क्या कह रहा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। मैं आपको बता दूं, हम सब जो है यीशु मसीह की दुल्हनें हैं, वो हमारा दूल्हा है, हम सब उसकी दुल्हनें हैं। वचन कहता है हम सब उसकी दुल्हनें हैं, वो हमारा दूल्हा है, और उसने अपनी दुल्हन के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। उसने, सोचो, उसने अपनी दुल्हनों के लिए अपने आप को दे दिया। ये प्रेम है, ये प्रेम है उस दूल्हे का अपनी दुल्हन के प्रति, कि अपनी दुल्हनों के लिए अपने आप को दे दिया। कतरा कतरा लहू अपना दे दिया अपनी दुल्हन के लिए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये। और प्रभु भाइयों से भी यही बात बोल रहा है, अपनी पत्नी से भी ऐसा ही प्रेम रखो। हालेलुया। अपनी पत्नी से भी ऐसा ही प्रेम रखो। कह रहा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। अपनी पत्नियों से क्रोध करना बंद करो। हाँ, वचन कहता है क्रोध तो करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध जो है वो सूर्य अस्त तक होने से पहले शांत हो जाए। अभी क्रोध हुआ, शाम तक सब भूल जाओ, फिर प्रेम प्यार। हालेलुया। ऐसा नहीं क्रोध अब किया है क्रोध, और क्रोध ये चलता रहेगा कई दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन। ये बात, ऐसा परमेश्वर क्रोध नहीं कहता हमें करने के लिए। परमेश्वर ने कहा क्रोध तो करो, लेकिन सूर्यास्त से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है। और उन भाइयों से भी प्रभु का वचन कह रहा है अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मैंने अपनी दुल्हनों के लिए अपने आप को दे दिया। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हम उसकी दुल्हन हैं। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को भी दे दिया। आमीन। तो जो भी भाई अपनी पत्नी से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हर बात बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, आज से ऐसा अपनी लाइफ से दूर करो इन बातों को। जिन भाइयों की शादी नहीं हुई है, मैं उनसे भी बोल रहा हूँ, जब आपकी मैरिज होती है इस वचन को आपने फॉलो करना है। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज से
इस वचन के द्वारा पति पत्नी ने बहुत कुछ सीखा है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मेरा विश्वास है जिन्होंने ये वचन सुना है और इस वचन को जितने भी जन सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, जितने भी जन सुन रहे हैं इस वचन को इस समय, वो हर कोई अपने अंदर अपनी आत्मा में महसूस कर रहा है इस बात को कि ये सब बातें मेरे साथ है। अगर आपको ऐसा फील दे रहा है, प्रभु का आत्मा आपके बोल रहा है कि ये बातें अपने जीवन से दूर करो। पत्नियों को बोल रहा है अपने पति के अधीन हो जाओ और पतियों को बोल रहा है अपनी पत्नियों से प्रेम करो। आमीन। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। कल फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ। आप सबको तब तक के लिए जय मसीह की।